शांति। 6 सितंबर 2022 की बाबा की साकार मूर्ति है। आज बाबा हम बच्चों को पूछते हैं, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरा, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हुई। दीदी अवाज थोड़ो धीमो आवे छे। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। महाभारत से कौन सी बातें सिद्ध होती? अधर्मों का विनाश, धर्म की स्थापना, एक धर्म की, पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। भगवान जरूर होगा जो रथ पर बैठ करके ज्ञान सुनाया और राजाई स्थापन की, सतयुगी राजाई स्थापन की। बाबा कहता है ये बातें सिद्ध होती है महाभारत से। मीठे बच्चे, दुरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस कर ली है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है कि सच्चा ज्ञान कौन सा है और झूठा कौन सा है। गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं। मुसल वहां से इन्वेंट हुए, वेस्टर्न कंट्री से मुसल अर्थात मिसाइल्स की शोध हुई। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में, अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण सारथी है और अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं। यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान दिया? राजयोग का, जिसमें आत्मा और परमात्मा का क्लैरिफिकेशन है। गीता ज्ञान में भी यही बात बताई है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा निराकार है। वो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, यज्ञ जप तप दान पुण्य करने से मैं नहीं मिलता हूँ। ये भी बात बताई है कि हर 5000 वर्ष के बाद अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना होती है। परमात्मा ही आकर के, निराकार ही शिव है,
बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मनुष्य समझ कुछ और रहे हैं। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप तुमको सब सच बतलाते हैं। वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। कौन से रामायण महाभारत या हमारी हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर आजकल तो बहुत सारे नाटक भी, फिल्म्स भी बनती रहती है, सीरियल भी बनती रहती है। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, अर्थात उसमें क्या समझाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। अभी संत सम्मेलन चल रहा है ना गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का अभी सारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके सेशन चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं और टॉक शो भी हो रहा है, तो प्लेनरी सेशन भी हो रही है। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं। उनसे सर्विस के नए नए ख्यालात के लिए विशाल बुद्धि नहीं हुई है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है, उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है, तो जाकर देखना चाहिए कि क्या दिखाती है। बच्चों की बड़ी दूरंदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे है सो आकर समझो। यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। आते हैं सर्विस के ख्यालात कि मुझे कैसे सर्विस करनी है, क्या समझाना है, लोगों की बुद्धि के कपाट खोलने हैं। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। सो आकर जरूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। शिव बाबा कहते कि मैं जानता हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तभी तो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है। महाभारत लड़ाई भी लगी थी। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है।
तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल व ठहराना, इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुख धाम है, तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं है। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए, जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में, अर्थात अलग से मिलना चाहिए, ताकि उस आत्मा को हम उस दुख से बाबा का ज्ञान दे करके उस दुख से मुक्त कर सके, जिसको आज की दुनिया की भाषा में काउंसलिंग कहते हैं। आजकल तो बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ होता है हीलिंग सेंटर, काउंसलिंग सेंटर, क्योंकि लोगों के मन के स्ट्रेस बहुत बढ़ गए, तो हीलिंग शब्द सुनते ही उनको उसके प्रति, उस स्थान के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा हीलर तो शिव बाबा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को मास्टर हीलर बनाया है, तो हमारा काम है अनेक आत्माओं की हीलिंग करना। हीलिंग मन के वाइब्रेशन से भी कर सकते हैं, वाणी के ज्ञान के द्वारा भी कर सकते हैं, और अपने कर्मों के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे मास्टर हीलर बनना है और लोगों को मन की जो दुख और अशांति है, भय और चिंता है, इस बीमारी से मुक्त करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। बाबा ने देखा, अच्छा, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाए। कांटों को फूल बनाना है, स्मशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जानते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं है। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ अर्थात भेड़ क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान। पूछते पूछे भगवान फिर देवताए, यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंचे, तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है।
इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है, शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता, उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगदम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ है, लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग अभी संगम पर जगदम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर बाप एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, दर्द बदनाम कर देते हैं। कोई ऐसी चलन चलते कर्म करते हैं तो बाबा का नाम बदनाम होता है। बाबा को छोड़ के चले जाते तो बाबा कैसे नाम बदलेगा। शुरू शुरू में बच्ची बननी थी तो शिव बाबा ने सबके नाम अलौकिक नाम दिए, नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। हमारी सब दादियों के नाम अलौकिक है। दादी गुलजार जी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी का वही नाम है। रतन मोहिनी दादी, कमल मणि दादी, सुंदरी दादी, आतम मोहिनी दादी, विजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, संतरी दादी, सबके नाम अलौकिक है। और भी बहुत सारी दादियां हैं। हमारा आदि रत्नों वाला फोटो है ना, उसमें सभी दादियों के नाम भी है और फोटो भी है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहां बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो। भर रहे हैं चार्ट, सभी चार्ट भर रहे हैं, जितना करते हैं उतना भरना है। भर रहे हम बढ़ते हैं करते हैं ना, कितना अच्छा। इस बार का चार्ट तो कितना सहज है, बाबा को सर्व संबंधों से याद करना। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, इसमें मेहनत है। लौकिक का निभाना भी है, लेकिन याद पारलौकिक पिता को करना है।
पीछे वाली लाइट बंद कर दो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सत्युग में आने वाले नहीं है। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वह कहाँ न कहाँ निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। कुछ समझकर फिर औरों को समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। निशानी है किसी को ना, उसका चेहरा दिखाता है कि उसको वो चीज अच्छी लगी है। नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि यह नालायक है व लायक है। यह तो बेहद का बाप है ना। या दादा भी समझते हैं ना, यह कोई बुट्टू तो नहीं है। बुट्टू थोड़ी ही है ब्रह्मा बाबा। बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको बुट्टू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं।
तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि यह थोड़े कुछ जानते हैं। बाबा शिव बाबा कह देते तो कई समझते कि इसको थोड़ी कुछ ज्ञान है, यह तो हमारे माफिक ही है। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दुरादृशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसमें देहाभिमान की तो कोई बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, हम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, यह अभी तुम समझते। ये कोई को थोड़ी पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ है। डेट डालनी चाहिए कि यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं, कितने लोग जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित है। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर लिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं? बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है, तभी तो पूछा। अगर दिल नहीं होती तो बाबा को पूछते ही नहीं। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। काम विकार कोई कम थोड़ी ही है। बहुत मुश्किल है, सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्राप्ति भी बहुत है। मेहनत के सामने प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य एमपी आदि बन जाते हैं, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? प्रारब्ध बड़ी, पर प्रारब्ध मिली कैसे? पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध मिलेगी। बिना पुरुषार्थ तो मुझे प्यास लगी है, कौन पानी पिलाएगा? पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। आप किस स्टेज पर पहुंचे, अच्छी जॉब मिली, किस आधार पर? आप करो कल की चिंता नहीं करो, कम करोगे तो कई
कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, उल्टा लेते हैं। ड्रामा कराएगा ऐसे समझकर बैठ जाते हैं तो भूखे रहेंगे, फिर प्यासे रहेंगे। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते डिबेट में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूं। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही यह पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वह तो निराकार है, उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़िया मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना। द्वापर युग से चिल्लाते रहते थे, बुलाते रहते थे, पुकारते रहते थे, तो शिव बाबा की नींद फिट गई। इतना मुझे मेरा बच्चा पुकार रहा है, आ गया पति दुनिया में, तो आ गए। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट पर समझाना चाहिए। बाबा की अव्यक्त मूल्यों में बाबा बहुत बार ये बात डिफाइन करते हैं कि भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है, दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती है। बाप को सुनाई देती है, आप लोगों को नहीं सुनाई देती, तो भी उनकी पुकार सुनो। दुखियों के दुख को दूर करो, भक्तों को अंजलि दे दो, साक्षात्कार कराओ इष्ट देव और देवी बन करके। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है। थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। दूसरा है लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है।
वरदान है। एक बल एक भरोसा रख, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एकरस स्थिति में स्थित रहेगी। एकरस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्वशक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एकरस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। श्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सारा दिन जो मुरब्बी बच्चे हैं उन्हें ही मास्टर सर्वशक्तिवान अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका एक संकल्प भी मर्यादा के विपरीत नहीं चल सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात कोई भी संकल्प रूपी कदम ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर न हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सदैव मर्यादा के अंदर रहने वाली। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे, कौन सी स्मृति में रहेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति सब मर्यादा। हमारे मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।